2024 की तैयारियों को लेकर भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। गुरुग्राम में कार्यालय गुरु कमल में सांसदों और विधायकों की बड़ी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। पार्टी कार्यालय में विशेष रणनीति पर विस्तार से मंथन चल रहा है। कल संगठन मजबूती पर पदाधिकारियों में विचार विमर्श हुआ था और आज हरियाणा के तमाम विधायक और सांसद बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। गुरुग्राम में सांसदों और विधायकों की बड़ी बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में, इस मीटिंग में मौजूद हैं और मंच पर आप देख रहे हैं भाजपा के तमाम पदाधिकारी वो मंच पर बैठे हैं और विधायक, सांसद वो सभी नीचे सामने बैठे हुए हैं। मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद है, केंद्रीय संसदीय दल की मेंबर सुधा यादव मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मंच पर मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वो मंच पर मौजूद हैं और तमाम विधायक, सांसद नीचे बैठे हैं। और संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। वो गुरु कमल कार्यालय पर ही मौजूद हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ बैठक में अभी विषय हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। संजय, क्या विषय है, क्या मुद्दे हैं जिन पर बातचीत की जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल केशव, मैं आपको बताना चाहूँगा भाजपा की संगठन की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई थी गुरुग्राम के गुरुक्रम कार्यालय पे और जिस तरीके से अब कार्यालय में मुख्यमंत्री पहुंचे और उनके साथ साथ हम बात करें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी अब भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं सुबह 11 बजे से ये बैठक का दौर जारी है। दूसरे दौर की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्री, तमाम सांसद और भाजपा के तमाम विधायक इस बैठक का हिस्सा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल 22 जिले के तमाम जिला अध्यक्ष और प्रभारियों की जो बैठक ली गई थी उनसे उनका हम बात करें जिले के हिसाब से उनसे रिपोर्ट ली गई थी, जिसमें कि उनसे पूछा गया था कि संगठन जिले वाइज किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ खामियां या उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है और मनोहर और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो नीति है, जन जन तक उनको पहुंचाने का जो कार्य है वो कार्यकर्ता किस लेवल पे कर रहा है। और इसी के चलते आज हम बात करें तमाम सांसद, मंत्री और विधायक इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद है। और साथ तौर पे किस तरीके के हम बात करें, जिस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव में 2 राज्यों में कहीं ना कहीं भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब हरियाणा के संगठन को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी और इसी के चलते आज इस बैठक का आयोजन किया गया। तो इस बैठक में संगठन को कितना मजबूत किया जाए, किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो बूथ लेवल पर भी सक्रिय हों, उसी को चलते इस बैठक का आयोजन किया गया था। और जिस तरीके से हम बात करें अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक खत्म होने वाली है, क्योंकि सुबह 11 बजे से ये बैठक जारी है और उसके बाद मीडिया से बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, वही स्पष्ट कर पाएंगे आखिरकार आज किन किन विषयों पर चर्चा हुई। जिस तरीके से हम बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री इंद्रजीत वो भी यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र के जो है मुद्दे उन पर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। और क्योंकि जिस तरीके से लगातार यही कार्य चल रहा था कि किस तरीके से, क्योंकि हाल ही में फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों जिलों में जिस तरीके से नगर निगम चुनाव है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और मिशन 2024 की तैयारी में भाजपा संगठन की ये बैठक हुई गई और साथ ही साथ तमाम विधायक, मंत्री और जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी विचार विमर्श किए गए कि 2024 में किस तरीके से पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हो। संजय, इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ प्रमुख बिंदु जो कि अभी तक निकल कर आए और जैसा कि आपने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ को मीडिया से जानकारी देंगे, कब तक अंदाजा है बैठक चलती रहेगी, जारी रहेगी और कब जानकारी दी जाएगी, कोई अंदाजा समय का? जी बिल्कुल केशव, मैं बताना चाहूंगा करीबन 5 बजे बैठक का समापन होगा और उसके बाद तमाम सांसद और जो विधायक है, मंत्री वो बैठक से बाहर आएंगे और उसके बाद तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से संगठन के जो पदाधिकारी हैं इस बैठक का हिस्सा है, तमाम कार्यकर्ता भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब वो बाहर आए तो उनको एक मैसेज मिले कि आखिरकार इस बैठक का क्या उद्देश्य था, क्या महत्व था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 3 राज्यों के चुनाव के बाद 2 राज्यों में हार हुई है, तो क्योंकि 2024 में हरियाणा में चुनाव, उससे पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद में नगर निगम के बड़े चुनाव हैं, क्योंकि
गुरुग्राम की खासतौर पर मैं बात करूं, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए और रूपरेखा तैयार करने के लिए कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक वो जोश हो, क्योंकि जिस तरीके से हम दिल्ली की बात करें, एमसीडी चुनाव में भाजपा को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, गुरुग्राम के बिल्कुल नजदीक है, कहीं ना कहीं उसका असर यहां पड़ता है। और उससे पहले कहीं ना कहीं अब एक बार फिर कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरने के लिए इस तरीके की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो भाजपा के, वो इस बैठक का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने अपने क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं वो संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से कृष्ण पाल गुर्जर या फिर राव इंद्रजीत की मैं बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र के जो संगठन उस पर चर्चा कर सकते हैं। और तमाम मंत्री हैं जो अपने अपने विधानसभा या फिर जो विधायक बुलाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2019 के अंदर 90 के 90 जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे प्रत्याशी, उनको भी बुलाया गया, उनसे भी कहीं ना कहीं संगठन के मजबूत करने के लिए उनसे कहीं ना कहीं विचार विमर्श किए जाएंगे, उनके सुझाव लिए जाएंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं नई एक ऊर्जा जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भरने का कार्य कहीं ना कहीं इस बैठक के मार्फत किया जाएगा। संगठन की मजबूती तो जाहिर तौर पर एक विषय है ही संजय इस बैठक का। आज बुलाए गए हैं सारे विधायक और मंत्रीगण, जबकि कल बुलाए गए थे सारे जिला अध्यक्ष और जिला के प्रभारी। तो जिले के प्रभारियों से और अध्यक्षों से क्या कुछ अब बातें उनसे पूछी गई, क्या कुछ डेटा उनसे लिया गया और क्या कुछ टास्क उन्हें सौंपे गए हैं? अगर कल की बैठक का निचोड़ पूछा जाए तो क्या कुछ रहा संजय? जी बिल्कुल, कल की बैठक की मैं बात करूं, 22 के 22 जिले के तमाम जिला अध्यक्ष और जो प्रभारी थे उनके जिले के जो हैं रिपोर्ट्स कार्ड वो साझा किए गए उन्होंने, क्योंकि उनसे पूछा गया कि उनके जो जिले में किस तरीके से भाजपा जो संगठन है वो कितनी मजबूती के साथ धरातल पर कार्य कर रहा है, और साथ ही साथ मनोहर और मोदी सरकार की जो नीतियां जन जन तक पहुंचाने में किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक मनोबल टूटा चुनाव के बाद, जो क्योंकि 2 राज्यों में हार हुई है, तो उसके बाद जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता उनका मनोबल टूटा था, उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने के लिए भी ये बैठक है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कल की बैठक की बात करें, तमाम जो जिला अध्यक्ष थे और या प्रभारी थे, क्योंकि जिला अध्यक्ष का काम है कि वो अपने जिले में संगठन को मजबूत करे और धरातल पे वो कार्य करे, और दूसरी प्रभारी, क्योंकि निगरानी कमेटी के लिए प्रभारी हैं जो नियुक्त किए जाते हैं कि वो जिला अध्यक्ष के ऊपर भी कहीं ना कहीं निगरानी करें, और किस तरीके से जो उनका संगठन हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, जिला उपाध्यक्ष हो, जिला सचिव, या हम बात करें कोषाध्यक्ष, तमाम जो टीम है, पन्ना प्रमुख, या फिर हम बात करें बूथ लेवल तक कार्यकर्ता को कार्य करने का जो दिशा निर्देश या फिर उनके कार्यशैली है उस पर कहीं ना कहीं वो ध्यान देते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी के ऊपर तमाम जो 22 के 22 जिले के अध्यक्ष थे उन्होंने उसी के ऊपर विचार विमर्श किया, और कहीं ना कहीं अपना जो रिपोर्ट कार्ड है वो कल उस बैठक में सौंपा। आज उस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं तमाम विधायक और जो मंत्री हैं, सांसद है, उस पर आज वो कहीं ना कहीं गहनता से विचार विमर्श कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं कि आखिरकार इन चीजों में क्या बदलाव किया जा सकता है, क्या इन चीजों में एड ऑन चीजें की जा सकती है जिससे और ज्यादा ऊर्जा कार्यकर्ता के अंदर हो। पन्ना स्तर पे, बूथ लेवल पे जिस तरीके से कार्य करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ वो अपना धरातल पे कार्य कर सकें। जी बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारियों के लिए। आप नजर बनाकर रखें, जैसे ही बैठक खत्म होगी हम आपसे और अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।